नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। इस समय उनका पुरुष बंधु छोड़ दे के चले गए, फरार है। इनको तुरंत अरेस्ट करिए, इनको सजा दीजिए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरजीकर के बाद बंगाल में एक और मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में बंगाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता उड़ीसा की रहने वाली है और MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने 10 अक्टूबर की रात 8 से 10 बजे के बीच की ये घटना है। पीड़िता उस समय अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए निकली थी। इस दौरान कैंपस गेट पर 3 युवक खड़े थे। पीड़िता के मुताबिक युवकों ने उसका मोबाइल छीना, फिर बाल पकड़कर कैंपस गेट के सामने जंगल में घसीट कर ले गए। वहाँ तीनों ने उसका रेप किया। इस दौरान उसका दोस्त वहाँ से भाग गया था। इस घटना के बाद बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पीड़िता के पिता से ओडिशा सीएम ने बातचीत की है और उन्होंने सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। बेटी थोड़ा डेवलप किया और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। वो तो बहुत हेल्प कर रहा है। चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, DG SP कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब, एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन। आश्वासन दिया। हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। कॉलेज प्रिंसिपल थोड़ा अभी बात हुआ। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब उड़ीसा का हमको आश्वासन दिया, ठीक है हम देखते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक करें, हम जितना पॉसिबल होगा हम हेल्प करेंगे। इससे बोल रहा था। हम यहाँ से नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी नहीं है, लड़की की सिक्योरिटी नहीं है। और मुख्यमंत्री को आप कुछ बोले? रिक्वेस्ट किया जाए, हम उसको मेरा लड़की को शिफ्ट करके यहाँ से TC लेकर वहीं से एडमिशन करने के लिए हम रिक्वेस्ट किया। वो बोला ठीक है हम कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, बोला इंश्योरेंस दिया। ओडिशा महिला आयोग की चेयरपर्सन ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। महिला कमीशन के नाते मैंने मेरे उड़ीसा के DG के साथ लेटर करती हूँ। IG महिला क्राइम अगेंस्ट वुमेन को सहित लेटर किया थे और मेरा टीम भी जाने के लिए प्रस्तुत है। मैं भी खुद जाऊंगी। उनका साथ जो गैंग रेप हुआ ये तो एक पीड़ादायक है, एक दुखदायक है। इसलिए मैं बालेश्वर जिला के हूँ, इसीलिए मेरे बालेश्वर जिला के जो कि मेडिकल छात्री उनके साथ ये जो घटना घटी थी ये दुखदायक है। इसीलिए मैं तत्पर हूँ। इनके लिए मैं पिता के साथ माता के साथ बारंबार पूछते थी कि इसे स्वास्थ्य अवस्था सुधार रहे थे कि नहीं, मेडिकल में ठीक ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं। बारंबार इनके साथ बातचीत करती हूँ। बालेश्वर जिला के जिला प्रशासन भी तत्पर है। SP ADM जिला समाज अधिकारी मध्य उनके पास पहुंचे कि उनके इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था। कब जाएंगे आप? कब जाएंगे? हम जाएंगे। मेरा टीम कल के आज हो तो कल भी हम टीम दुर्गापुर में पहुंचेंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे? इंक्वायरी तो आप कर नहीं सकते हैं। इंक्वायरी काम प्रॉपर पीड़िता के साथ काउंसलिंग करेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है कि नहीं दुर्गापुर में पीड़िता के साथ, वो इसको रिकमेंड करके गवर्नमेंट को देना चाहिए। देंगे। गवर्नमेंट की क्या मांग है, क्या डिमांड है? जो 3 आदमी अरेस्ट हुए, वो 2 दुर्बृत्त फरार है। इनको तुरंत अरेस्ट करिए, इनको सजा दीजिए। आपको कब इन्फॉर्मेशन मिला और कैसे घटना घटी है उसके बारे में? काल को इन्फॉर्मेशन मिला। क्या घटना घटी थी बोलते? वो मार्केट गए थे पुचका खाने के लिए। इसके पास 3 दुर्बृत्त आए, उनको रुपया मांगे। वो बोले थे कि मेरे पास रुपया नहीं। बोले आपके पास है? कल मेरे पास 200 रुपया है और नहीं। कहे
मेरे को 200 रुपया ले लीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए। कोई नहीं, 3000 मांगते। इस समय उनका पुरुष बंधु छोड़ दे के चले गए। 3 दुर्वृत्त आया, उनको सदाचरण करे, बलात्कार के लिए अटेम्प्ट लिए एवं गैंगरेप किया। उसके बाद वो चित्कार किया, वो 2 आदमी भी आ गया। ये मुसलमान संप्रदाय का है, लड़का है, जिसको उनको गैंगरेप किया। वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का भूमिका आप कैसे देखते हैं? उनका भूमिका तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं, इसीलिए 36 घंटा बाद गिरफ्त हुआ। बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। जो इस घटना के बारे में अभी सच में मैं 3 घंटे से यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं और क्या कहूँ, हम सब के जो है हमारे घर पे इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। और जिन दरिंदों ने ऐसे काम करते हैं उनका फास्ट कोर्ट में विचार होके जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम कई दिनों से इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी की मुहिम जो है हमारे ऑनरेबल सीएम मैडम ने भी की है। हम भी ये चाहेंगे कि वहाँ का पुलिस कमिश्नरेट बहुत एक्टिव है। हम खुद आसनसोल में इतने साल हम एमपी रहे हैं, हमें मालूम है वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे कमिश्नरेट है। तो बहुत जल्द ये जो मुजरिम हैं वो पकड़े जाएंगे। मुझे सच में अभी मालूम नहीं है कि वो अरेस्ट हुए कि नहीं, वो आइडेंटिफाई हुए कि नहीं है, मुझे पता चलेगा, बट जरूर इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ये तो तय है। अब 3-4 दिन के पहले ही पूरे देश में कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सेफ है, उसमें बंगाल का नाम नंबर 1 पे आया है। नंबर 1 पे आया है ना, तो समझने वाली बात है। बंगाल हाँ, अब देखिए, जीने वालों को जीने का बहाना चाहिए, है ना, जीने का बहाना चाहिए। तो विरोध में है, कुछ ना कुछ तो उसको कहना पड़ेगा। तो अभी वो जो भी कहे सबका जवाब मैं दूं, ये मैं जरूरी नहीं समझता हूं। कैमरा के सामने जब भी कैमरा आ जाए, लाइट चालू हो जाए, कुछ बोलने में, ऐसे आलतू फालतू बात बोलने में उनको खुशी होती है, और मैं इसको सिक्सर मार के उड़ा देने में, इग्नोर करने में, ये जो नेशनल जो सर्वे रिपोर्ट में जो वेस्ट बंगाल सामने आया है, उसी बात को दोबारा दोहराने से मैं खुश होता हूँ। उनका जवाब का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। वो भी खुश, हम भी खुश, सारे लोग खुशी है। तो ये थी दुर्गापुर कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।